वेलकम टू लैंड ऑफ मैथ्स। आज हम लोग क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रल्स से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इंटीग्रल्स होता क्या है। इंटीग्रल्स को हम लोग इंटीग्रेशन भी बोलते हैं या फिर एंटी डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशंस, इसका मतलब ये होता है कि डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स यानी उल्टा इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, इसीलिए डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव्स बोलते हैं और इंटीग्रेशंस को एंटी डेरिवेटिव्स बोलते हैं। यानी डिफरेंशिएशन में जो भी होता है उसका जस्ट उल्टा इंटीग्रेशन में होता है। डिफरेंशिएशन तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, अब हम इंटीग्रेशन के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कैसे दोनों में अंतर होता है, दोनों एक दूसरे का रिवर्स कैसे होता है। तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। डेरिवेटिव्स यानी डिफरेंशिएशन, एंटी डेरिवेटिव्स मतलब इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन में क्या होता है ये देखे होंगे कि इसका फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर एन। यानी एक्स टू द पावर एन को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। यानी कि जो इसका पावर है इसको इनटू में किए और उसके पावर में वन माइनस किए। अब एक्स टू द पावर एन इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसका क्या हो जाता है, इसमें क्या होता है कि पावर को क्या किए, पावर में वन प्लस किए और पावर को डिवाइड में किए और फिर उसमें वन ऐड किए। तो देखिए आप कि दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें पावर को इंटू किया गया है और इसमें पावर को डिवाइड किया गया है। इसमें वन को माइनस किया गया है, इसमें वन को प्लस किया गया है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। जैसे x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, वन होता है, और फिर x को अगर वन को अगर इसी वन को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, x प्लस सी। ठीक है, अब हम पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे डिफ्रेंसिएशन का कुछ फॉर्मूला, जैसे साइन कॉस टैन के फॉर्म में। जैसे साइन का अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, कॉस एक्स। अगर कॉस एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो फिर क्या आता है, साइन एक्स प्लस सी। फिर क्या है कि कॉस एक्स को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन एक्स आता है, और फिर साइन एक्स को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस कॉस एक्स आता है और प्लस सी। तो इसमें आप देखे होंगे कि कॉस को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन आता है, और इसमें क्या है कि साइन को डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस कॉस आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम टैन को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, सेक स्क्वायर एक्स, और इसी सेक स्क्वायर को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, टेन एक्स प्लस सी। आगे अब नेक्स्ट देखते हैं, माइनस कॉट एक्स को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, कॉसिक स्क्वायर एक्स, और फिर कॉसिक स्क्वायर एक्स को हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसी तरह से फिर सेक स्क्वायर एक्स को सेक एक्स को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और फिर इस सेक एक्स इंटू टेन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, उसके नेक्स्ट कॉसिक एक्स को अगर हम फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स, और फिर इस माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स को डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, कॉसिक एक्स प्लस सी। आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन टू एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ क्या है, साइन टू एक्स, तो साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टू एक्स, और ये टू एक्स को फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन बाई टू प्लस सी मीन्स कॉन्स्टेंट। फिर इसको लिखेंगे माइनस वन बाई टू कॉस टू एक्स प्लस सी। ये हुआ आंसर। नेक्स्ट क्या है, कॉस थ्री एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन कॉस थ्री एक्स डी एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, तो कॉस थ्री एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन थ्री एक्स। फिर थ्री एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन बाई थ्री प्लस सी मीन्स कांस्टेंट। फिर इसको लिख सकते हैं वन बाई थ्री साइन थ्री एक्स प्लस सी। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इंटीग्रेशंस e टू द पावर 3x dx। e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है, तो e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e टू द पावर 3x। फिर 3x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3 प्लस c कांस्टेंट मीन्स इसको लिख सकते हैं 1/3 e टू द पावर 3x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए एक्स इंटू बी डी एक्स। इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर 2abx dx। फिर इसको अलग अलग सेपरेट करेंगे। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशंस बी स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशंस 2ab x dx। ए स्क्वायर कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर निकाल देंगे। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे। क्या बचेगा? सिर्फ डी एक्स प्लस 2ab कांस्टेंट है इसलिए इसको भी बाहर कर देंगे। अब क्या बचा? एक्स डी एक्स। ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? पावर क्या है? 2 है, 2 में 1 ऐड किए, फिर इस 2 को डिवीजन में ले गए, फिर उसमें 1 ऐड किए प्लस बी स्क्वायर डी एक्स है मीन्स 1 है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स प्लस 2ab एक्स पावर कुछ नहीं है मीन्स 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे, फिर नीचे 1 में फिर 1 ऐड करेंगे प्लस सी मीन्स कांस्टेंट। ए स्क्वायर एक्स 2 में 1 ऐड किए तो 3 हो गया, 2 1 3 बी स्क्वायर एक्स प्लस 2ab 1 में 1 ऐड किए 2 हो गया, नीचे भी 1 में 1 ऐड किए 2 हो गया प्लस सी। इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर ए क्यू बाई 3 बी स्क्वायर एक्स प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 2ab एक्स स्क्वायर, सॉरी ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा? ab एक्स स्क्वायर प्लस सी। आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? साइन 2x माइनस 4 ई टू द पावर 3x। ठीक है, इसको फिर से क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4 ई टू द पावर 3x dx। सबसे पहले इसको क्या करेंगे? अलग अलग ब्रेक करेंगे। इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 4 ई टू द पावर 3x dx। ठीक है, इसको फिर से लिख सकते हैं साइन 2x dx। 4 कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर निकाल देंगे, फिर क्या बचेगा? ई टू द पावर 3x dx। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस x, इसीलिए साइन 2x का क्या हो जाएगा? माइनस कॉस 2x
2x को फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 -4 e⁻³ का इंटीग्रेशन क्या होता है e⁻³ इंटू फिर 3x का फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 प्लस c। इसको लिख सकते हैं -1/2 cos 2x -4 इंटू में 3 है तो क्या है 4/3 e⁻³ इसको लिख सकते हैं प्लस c आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 4e⁻³ प्लस 1। फिर इसको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशंस 4e⁻³ प्लस 1 dx। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे अलग अलग ब्रेक करेंगे इंटीग्रेशंस 4e⁻³ dx प्लस इंटीग्रेशंस 1 dx। फिर 4 कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर निकाल देंगे, अंदर में सिर्फ क्या बचेगा e⁻³ dx प्लस 1 कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर निकाल देंगे, सिर्फ अंदर में क्या बचेगा dx। अब क्या है 4e⁻³ e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है e⁻x, इसीलिए e⁻³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e⁻3x। 3x का फिर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1 इंटू dx का मीन्स कुछ नहीं है मीन्स 1 है, इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 का x होता है प्लस c। 4/3 लिख सकते हैं इसको 4/3 e⁻3x प्लस x में 1 इंटू करेंगे तो x हो जाएगा प्लस c। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है इंटीग्रेशन x² इंटू 1 माइनस 1/x² dx। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे सिंपल बनाएंगे कैसे इंटीग्रेशंस x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस अब x² को फिर 1/x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x² इंटू 1/x² dx। इस x² से ये x² कैंसिल हो गया। अब इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशंस x² बचा क्या 1 dx। अब इसको अलग अलग ब्रेक करेंगे इंटीग्रेशन x² dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। x² को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा x² पावर क्या है 2 में प्लस 1 ऐड करेंगे और इस पावर को क्या करेंगे डिवीजन में ले जाएंगे, फिर प्लस उसमें 1 ऐड करेंगे माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x प्लस c। इसको लिख सकते हैं x 2 में 1 ऐड किए तो 3 हो गया, फिर 2 में 1 ऐड किए तो 3 हो गया माइनस x प्लस c आंसर। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है इंटीग्रेशन ax² प्लस bx प्लस c dx। इसको क्या करेंगे फिर अलग अलग ब्रेक करेंगे इंटीग्रेशंस ax² dx प्लस इंटीग्रेशन bx dx प्लस c है, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन c dx। अब क्या है a क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट को क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे, अंदर में सिर्फ क्या बचेगा x² dx प्लस b कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल देंगे, फिर इंटीग्रेशन क्या बचेगा x dx प्लस c क्या है कांस्टेंट है इसको भी बाहर निकाल देंगे, अंदर में सिर्फ क्या बचेगा dx। अब इसको सॉल्व करेंगे फिर x² को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा x पावर क्या है 2 है 2 में ऐड 1 करेंगे, फिर इस 2 को डिवीजन में ले जाएंगे, फिर प्लस 1 करेंगे उसमें प्लस b इंटू x है, अगर पावर कुछ नहीं है मीन्स 1 है 1 में 1 को ऐड करेंगे,
फिर नीचे पावर 1 प्लस 1 प्लस सी, और कुछ नहीं है मीन्स 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x प्लस सी। अब इसको लिख सकते हैं a, 2 में 1 ऐड किए 3, यहाँ भी 2 में 1 ऐड किए 3, प्लस b, 1 में 1 ऐड हुआ तो 2, नीचे भी 2, प्लस c में x को मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, cx प्लस c। इसको लिख सकते हैं a एक्स क्यू बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस सी। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इंटीग्रेशन 2x² प्लस ई एक्स डी एक्स। फिर इसको अलग अलग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। 2x² डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स। 2 कॉन्स्टेंट है इसलिए इसको बाहर निकाल देंगे। अंदर में सिर्फ क्या बचेगा, x² डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स। 2x² है तो इस 2 में 1 ऐड करेंगे, ये पावर 2 है, इसको डिवीजन में ले जाएंगे, फिर उसमें 1 ऐड करेंगे, प्लस ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई एक्स प्लस सी। इसको लिख सकते हैं 2 में 1 ऐड किए तो क्या हो जाएगा, 3 बाई 2 में 1 ऐड किए तो 3 प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस सी। इसको लिख सकते हैं 2x³ बाई 3 प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ये हो गया आंसर। नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इंटीग्रेशन √x माइनस 1 बाई √x का होल स्क्वायर। इसको हम a माइनस बी के फॉर्म पे पहले तोड़ेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। इसी फॉर्म पे इसको तोड़ेंगे। इंटीग्रेशंस √x का स्क्वायर प्लस b² मीन्स 1 बाय √x का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू √x इंटू 1 बाय √x dx। इस √x से √x कैंसिल हो गया। √x को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बाय √x इंटू 1 बाय √x क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू 1 2 dx। फिर इसको अलग अलग सेपरेट करेंगे। इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 बाय x dx माइनस इंटीग्रेशन 2 dx। फिर इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 बाय x dx माइनस 2 कॉन्स्टेंट, इसको बाहर निकालेंगे, फिर क्या बचेगा सिर्फ अंदर में dx। अब x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, पावर मीन्स 1 है, 1 में 1 को ऐड करेंगे, फिर इस 1 को नीचे भी लाएंगे, फिर उसमें 1 ऐड करेंगे, प्लस 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x माइनस 2, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x प्लस सी। इसको लिख सकते हैं x 1 1 2 बाई 1 प्लस 1 2 प्लस log x माइनस 2x प्लस सी। आंसर।